सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, जब से यह सृष्टि हुई है तब से सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष रहा है और विवादित पक्ष भी रहा है और समझने योग्य पक्ष भी रहा है वह है माया। इसको बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि वास्तव में माया है क्या। पहले हम शब्द को समझते हैं। माया जो है, माँ और या, इन दो वर्णों से बना हुआ है। इसमें माँ का जो अर्थ होता है संस्कृत में उसे कहा जाता है नहीं, और या का अर्थ होता है मतलब माया का अर्थ हुआ नहीं है। जो चीज़ नहीं है उस चीज़ का बोध होना, उस चीज़ के विषय में लगना कि यह चीज़ है, इसको ही माया कहा जाता है। यानी जो हम देखते हैं अपनी इंद्रियों से और महसूस करते हैं कि यह चीज़ ऐसी है, जैसे कोई वृक्ष दिखते हैं, रोड दिख रहे हैं, गाड़ी साधन दिख रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं, तो यह जैसे दिखती है वैसी यह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं है, यह है, परंतु यह जैसी दिख रही है वैसी यह नहीं है। वैसी एक परिस्थिति में वह है, बस परिस्थिति बदल जाएगी तो उसका दिखना, उसका स्वरूप भी बदल जाएगा। यानी समय के हिसाब से उसका स्वरूप बदल जाता है, परिस्थिति के हिसाब से स्वरूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे पानी है, अगर तापमान थोड़ा सा घटा दिया जाए तो पानी जो है अब बर्फ के रूप में दिखता है। यानी अब परिस्थिति थोड़ी सी बदली, तापमान उसका गिराया गया तो वह पानी अब बर्फ के रूप में है। और अगर फिर पानी को अगर हम गर्म कर देते हैं तो वो भाप के रूप में बदल जाता है। तो वहाँ पर अब वह पानी का स्वरूप कैसा हो गया? भाप का जैसा हो गया। अगर हम उस भाप को थोड़ा और गर्म कर देते हैं, यानी भाप तो ऐसे यूं ही हवा में विलीन हो जाता है सामान्य रूप से, लेकिन अगर हम भाप को विलीन नहीं कर रहे हैं, भाप को एक जगह बंद कर दें और वहाँ पर उस तापमान को और बढ़ा दें, तब उसका क्या होगा उस भाप का? तो ऐसी स्थिति आएगी कि भाप पूरा चार्ज हो जाएगा और उसका एक अलग स्टेट आ जाता है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे कि एक तो वाष्प का रूप हो गया, एक तरल के रूप में पानी खुद था, एक ठोस के रूप में बर्फ खुद था। जब उसको हम बहुत गर्म कर दिए तो उसका एक अलग स्टेट हो जाता है, उसको प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। तापमान को अगर हम और बढ़ाते जाएंगे तो ऐसी स्थिति आएगी कि उसके जो है सारे कण जो हैं वह इतने ज़्यादा विकिरण को प्राप्त हो जाएंगे कि आप यह सोचिए कि वह विद्युत की स्थिति में पहुंच जाएंगे, प्रकाश की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी उस पानी का। सिर्फ जो है हमने स्थितियां बदली और उसका स्वरूप बदलता ही चला गया किसी भी तरह से। जैसे कि और भी दूसरे भी उदाहरण ले सकते हैं हम समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग जिस गाड़ी पर अभी चल रहे हैं, इसी गाड़ी का उदाहरण लेते हैं। ये गाड़ी एक सीमित स्पीड पर ही जब चलेगी तो अपना यह रूप बना के रख सकती है। अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या है, टूट फूट जाएगी। इसमें इतना कंपन पैदा होगा कि गाड़ी बिखर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि गाड़ी को हम टूटने नहीं देते हैं, किसी कारण से हम जोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति बनाते हैं, तो भी अगर इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा? एक ऐसा समय ऐसा आएगा कि यह जो पूरी गाड़ी है, ये गाड़ी पूरे जो है प्रकाश की किरणों में बदल जाएगी जब प्रकाश की स्पीड में ये चलेगी तब। अर्थात इसके स्वरूप बदलते रहते हैं। हम लोग के भी स्वरूप बदलते रहते हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर उसके बाद जो है अशरीरी स्थिति हो जाती है। यह स्थितियाँ सभी चीज़ों के साथ है, कोई भी, चाहे कोई निर्जीव हो या सजीव हो। आदि शंकराचार्य ने माया के ऊपर परिभाषा करते
न असदरूपा न सदरूपा माया नय उभय आत्मिका सदसदभ्याम निर्वाच्या मिथ्या भूता सनातनी। यह शंकराचार्य जी की परिभाषा है। मिथ्या भूता सनातनी अर्थात माया न असद रूप है न सदरूप है और न ही यह दोनों रूप है, यानी सद असद ये दोनों ही नहीं है एक साथ भी, इन दोनों का ही रूप नहीं है। और यह जो है अनिर्वचनीय है, यानी इसको कहा नहीं जा सकता है। और यह माया जो है यह मिथ्या है, अर्थात इसका जो स्वरूप दिखता है वैसा स्वरूप नहीं होता है, फिर बदलता रहता है परिस्थितियों के हिसाब से, परंतु है यह सनातनी। यहाँ पर यह सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि शंकराचार्य ने कहा है कि यह सनातनी है। सनातनी मतलब कि जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, यानी यह खत्म नहीं होगा कभी, अर्थात माया खत्म कभी नहीं होती है। हम माया से परे तो जा सकते हैं, पार जा सकते हैं, लेकिन माया को खत्म नहीं कर सकते। सनातनी यही, इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा है कि माया जो है वह सनातनी है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। कबीरदास ने भी कहा है माया के विषय में, जो माया को झूठा कहे ताको झूठा ज्ञान, अर्थात जो माया को कहता है कि नहीं ये झूठ है, उसका ज्ञान ही झूठा है। माया झूठ नहीं है, वो सद असद रूप से विलक्षण है, अलग है, और उसके उभय रूप से भी अलग है, यानी दोनों ही रूप से वह अलग है। और यह अनिर्वचनीय है इसलिए क्योंकि इसको हम वचन में नहीं ला सकते। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके बोलने से वह परिभाषित नहीं हो पाता है, क्योंकि बोलने से हम उसके उस रूप को नहीं ना रख सकते हैं एक रूप करके, और न ही उसको बदलने से हम रोक सकते हैं। तो उसके परिवर्तन को हम नहीं रोक सकते हैं, इसलिए वह लगातार जो है बदल रहा है, तो हम उसको बोलने में नहीं ला सकते, वचन में नहीं ला सकते। और उसका जो मूल स्वरूप है, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि उसका मूल स्वरूप क्या है, सनातनी है, वो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। तो सनातनी होने का मतलब यह हो गया कि यह जो है प्रकृति का वह स्वरूप है जो कि मूल है। और मूल स्वरूप क्या कहते हैं, मूल किसको कहते हैं, तो सांख्य दर्शन में कहा गया है कि सतगुण, रजगुण और तम गुण, ये तीनों गुण हैं, सत, रज और तम, ये तीनों ही मूल हैं। इन्हीं को प्रधान भी कहा गया है, इन्हीं को प्रकृति भी कहा गया है। तो प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वो सत, रज, तम है। और वह जब अव्यक्त अवस्था में होता है, यानी जब प्रकट नहीं होता है, यानी जब हम उसको महसूस नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, यानी हमारे जो ग्रहण करने की जो क्षमता है, आँख से, नाक से, कान से या स्वाद से या स्पर्श से, इनको हम ग्रहण नहीं कर सकते, तो वैसी स्थिति जो है अव्यक्त स्थिति कहलाती है। और किसी भी चीज़ से इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह जो है अव्यक्त स्थिति कहलाती है। वेद में नासदीय सूक्त है, वेद का एक सूक्त है, इसको नासदीय सूक्त कहते हैं। उसमें यह अस्तित्व कैसे उत्पन्न हुआ है उसके विषय में उसमें चर्चा दी गई है। और वहाँ पर कहा गया है कि जो मूल प्रकृति थी वह जो है अव्यक्त स्थिति में थी। तो अव्यक्त स्थिति जो होती है वह ऐसी स्थिति होती है कि कोई भी आकार प्रकार उस पर नहीं दृष्टिगोचर होता है, आकार प्रकार किसी को पता नहीं चलता है। और उसको कहा जाता है कि घनघोर अंधकार में वह स्थिति थी। अंधकार इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ प्रकट नहीं होती। कोई भी चीज़ मालूम पड़ती है कब जब उसमें कुछ न कुछ प्रकाशित होने का गुण होता है, यानी अपने को प्रकट करने का गुण होता है। या तो रूप से कोई चीज़ प्रकट होती है, रोशनी जब पड़ी तो रूप से प्रकट हो गई, या हम उसकी ध्वनि सुन करके, यानी उसकी जो टक्कर होती है किसी चीज़ की, तो टक्कर से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको सुन करके हम उसको ग्रहण कर लेते हैं विषय को कि यह ऐसी है, इसकी आवाज़ ऐसी है। या किसी को हम छू करके स्पर्श से, स्पर्श तन मात्रा जो होती है उससे ग्रहण कर लेते हैं, या फिर हम गंध से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जितने भी इंद्रियाँ हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं वे सब वहाँ पर मौजूद नहीं रहती हैं।
तो तन मात्राएं मौजूद नहीं रहती हैं, न इंद्रियां मौजूद होती हैं, न जीव मौजूद होता है, और न ही निर्जीव जिसको आज हम देख रहे हैं इस रूप में मौजूद होता है। ये सब मौजूद नहीं होते हैं। ये सब क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं मूल प्रकृति में, और लीन होकर के अव्यक्त अंधकारमय स्थिति में रहते हैं। वहाँ कुछ भी प्रकाशित नहीं होता रहता है। वैसी स्थिति में वहाँ पर जो है काल भी समाहित होता है, लेकिन उस समय तो महाकाल जो है वह जागृत होता है। तो महाकाल का जो स्वरूप है वो शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है, महाकाल, जो कि प्रेरित करता है उस अव्यक्त स्थिति को जो प्रकृति की है उसको प्रकट करने में। तो काल की प्रेरणा से ही वहाँ पर प्राकट्य होता है। काल क्या, महाकाल कहेंगे। महाकाल की प्रेरणा से ही काल की उत्पत्ति होती है। फिर काल की उत्पत्ति से ही जो है जो चीज़ एकदम अव्यक्त स्थिति में थी, यानी किसी के ज्ञात में नहीं थी, वह चीज़ अब प्रकट होती है। और फिर धीरे धीरे यह अस्तित्व बनता है और गुण बनते हैं। फिर गुण से जो है आकाश तत्व बनता है। आकाश तत्व से बाकी और सारे तत्व हैं, जल तत्व हैं, वायु तत्व हैं, अग्नि तत्व हैं, ये सब बनते चले जाते हैं। पृथ्वी तत्व है, ये सब पांचों भूत बन जाते हैं। तो तन्मात्राएं बन जाती हैं, भूत बन जाते हैं। फिर जो है भूत का मतलब वो भूत नहीं समझना जो कि इस सिनेमा में दिखाया जा रहा है। भूत का मतलब भौतिक तत्व, जिसके आकार प्रकार अब निर्धारित हो गए हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको भौतिक तत्व कहा जाता है। फिजिकल फॉर्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि इंद्रियां बनेगी, और इंद्रियां बनने के बाद जो है उसको ग्रहण किया जाएगा। इस तरह से सृष्टि का प्राकट्य होता है, और सृष्टि फिर लय होती है। लय और प्राकट्य ऐसे क्यों होता रहता है, इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी चीज़ जब चलती है ना, तो उसके पीछे कोई एक प्रेरणा होती है। उसको एक फोर्स मान लेते हैं समझने के लिए। फोर्स जैसा तो नहीं उसको कहेंगे, शुद्ध रूप से भौतिक विज्ञान के हिसाब से फोर्स नहीं कहेंगे, लेकिन एक मान लेते हैं कि उसी से मिलता जुलता एक स्फुरण है। और वह जो स्फुरण है, हम लोग यहाँ पर वेद की भाषा में अगर उसको कहेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो तरंगे हैं, उर्मियां हैं। 400 meters, slight left onto Koraun Road, Koraun Khajuri Link Mark। तो वो जो उर्मियां हैं जो कि तरंगों से भी सूक्ष्म होती हैं, तो उनके माध्यम से फिर ये सब प्रकट होने शुरू हो जाते हैं फोर्स से। तो कोई भी चीज़ आप फोर्स से समझने की कोशिश कीजिए कि कोई चीज़ जब किसी को हम ताकत देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बैलून फुलाए उदाहरण के लिए, तो बैलून फुलाए तो ताकत दिए, उसमें हवा भरे, शक्ति दिए, तो वो फूल गया। फिर उसके बाद वापस आ जाता है। Take the next left onto Koraun Road, Koraun Khajuri Link Mark। वापस आने से फिर शक्ति बाहर निकल जाती है। कोई धातु है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से Koraun Road for 1 kilometer। गर्म करने से कोई धातु फैल जाती है, फिर उसकी गर्मी निकल जाती है, तो फिर वो संकुचित होकर के पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। यानी फैलना और सिकुड़ना ये प्रकृति का एक नियम है। इस फैलने और सिकुड़ने से ही गतियाँ होती हैं। जितनी भी दुनिया में गतियाँ हो रही हैं, ये सब इसी फैलने और सिकुड़ने से ही हो रही हैं। तो ये सृष्टि भी उसी कारण हुई है, फैलने से और सिकुड़ने से। तो जब फैले तो ये सृष्टि बनी, जब सिकुड़े तो ये सृष्टि लय होगी, जिसको प्रलय कहा जाता है। और जब पूरी सृष्टि लय हो जाती है तो उसको महाप्रलय कहा जाता है। तो पूरी सृष्टि लय होती है, महाप्रलय का समय आता है, या महासृजन का समय आता है, जब पूरी सृष्टि बनती है। और इसके पीछे जो प्रेरणा होती है वो एक फोर्स जैसा ही मान लें। तो जितनी ताकत से वो फैलती है, जैसे हम अगर पत्थर फेंकें तो जितनी ताकत हमारे में होगी उतने ही दूर तक पत्थर जाएगा, पुनः पत्थर एक दूरी पर जाने के बाद वापस आ जाता है। तो ये सृष्टि फैल गई और पुनः अपनी जगह पर वापस आ गई, यानी अव्यक्त स्थिति होगी। यह क्रम चलता रहता है। और यह किसके अंतर्गत आता है? यही आता है महामाया के अंतर्गत आता है। महामाया का एक जो स्वरूप होता है उसका ही एक सूक्ष्म स्वरूप और है, जिसको कि हम कहेंगे कि परम तत्व, परमात्मा
की बात की जाती है, तो एक तरह समझिए कि महामाया का सूक्ष्म स्वरूप वह है। और माया जो है बंद रखना, माया का जो स्टेज है वह एक मध्य का स्टेज है, यानी एक जो व्यक्त की स्थिति है और एक अव्यक्त की स्थिति है, उन दोनों के बीच का जो स्टेज होता है उसको माया कहते हैं। और अव्यक्त जो मूल प्रकृति है उसके परमात्मा के बीच का जो स्टेज है उसको महामाया कहते हैं। तो इसको बंद करो। महामाया का स्टेज In 200 और meters, माया का turn स्टेज, right onto National Highway 135C. इन दोनों को बहुत ज़्यादा शास्त्र में महत्व दिया गया है। परमात्मा का एक स्वरूप माना जाता है महामाया। महामाया की प्रेरणा से ही माया बनती है और माया से ही ये सारा जगत रचा जाता है। लेकिन यह जो जगत है ये ऐसा नहीं Take है the second right कि इसमें onto कुछ भी National हो Highway जाएगा, 135C. कुछ भी हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कोई अभी मान लीजिए कोई उदाहरण है कि सीधे चलना, मोटा नहीं, हम लोग जो हैं बाएं साइड पे लेके सीधे पानी को बना दें लोहा, तो पानी लोहा बनेगा तो एक कारण से बनेगा उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि अपने आप कह देंगे कि कारण अभी उपलब्ध भी नहीं है और कह देंगे कि अब पानी जो है लोहा बन जाता है, ऐसा नहीं होगा। पानी भी लोहा बन सकता है, लेकिन उनके पीछे सारे कारण को लगाना पड़ेगा, तब जाकर के लोहा बनेगा। लोहा से भी सोना बनाया जाता है, उसमें जो है बदलाव कर दिया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव कर देते हैं तो वह बन जाता है। तो कोई एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाती है। स्त्री को भी पुरुष बनाया जा सकता है, पुरुष को भी स्त्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे कारण उपलब्ध होंगे तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। वो कोई जादूगरी जैसी बात नहीं होती, धोखाधड़ी वाली बात नहीं होती है। वह उसके निश्चित नियम हैं, उन नियमों से ही बनता है। तो माया में क्या होता है कि एक निश्चित नियम काम करता है, उस नियम के तहत ही कोई ना कोई चीज़ बनती है, जिससे कि आज का भौतिक विज्ञान जो है स्वरूप हम लोग आज जो देख रहे हैं वह उसी माया के वास्तविक कारण को जानने के कारण ही संभव हुआ है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह अस्तित्व का नियम को तोड़ करके कोई चीज़ अपने आप बन जाएगी, ऐसा नहीं है। इस अस्तित्व के नियम को कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो उसका एक विज्ञानमय स्वरूप है, विज्ञानमय कोष भी है। 5 कोष बताए जाते हैं, शास्त्र में बताए गए 5 कोष हैं। पहला कोष जो है अन्नमय है, यानी यह जो पदार्थ है जो हम देखते हैं भौतिक जगत का, ये पदार्थ है, ये ऊर्जा है, ये अन्नमय कोष में आता है, ऊर्जा का स्थूल स्वरूप। फिर ऊर्जा का जो सूक्ष्म स्वरूप होगा वो प्राणमय कोष होता है, प्राण होता है उसमें। प्राण मतलब कि सूक्ष्म शक्ति। अब फिर प्राणमय कोष के बाद मनोमय कोष होता है। मनोमय कोष मतलब कि मन का कोष। मन जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो शक्ति से भी सूक्ष्म होता है। जब हम कोई साधना करते हैं, कहीं पूजा प्रार्थना करते हैं, तो ये जो हमारा मनोमय कोष है ना, ये जागृत होता है प्राणमय कोष के साथ, और वह हमारे अन्नमय कोष को भी प्रभावित करता है। और आगे और बढ़ते हैं तो विज्ञानमय कोष है और आनंदमय कोष है। तो प्रार्थना करने से जो मनोमय कोष होता है वह मन शुद्ध और पवित्र होता है। उसके कारण जो है, क्योंकि वह सूक्ष्म है इन पदार्थों से, इसलिए भौतिक जगत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो है हमारे उस प्रार्थना से प्रभावित हो जाती हैं और उसके कारण वो घटनाएं घटती हैं। इसीलिए अपने मन को शुद्ध निर्मल करने की बात की जाए। अगर शुद्ध मन से कोई व्यक्ति कोई शुभ व्रत लेता है, शुभ संकल्प लेता है, तो वह कार्य पूरा होता है। और अगर वैसे व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है जो कि उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं, तो वह काम इस अस्तित्व में बड़े स्तर पर होता है। जैसे 10,000 आदमी मिलकर के किसी एक ही संकल्प को करें तो वह और जल्दी पूरा होता है। इसीलिए 10,000, 20,000, 1 लाख आदमी मिलकर के एक संकल्प लेते हैं तो बड़ा कार्य सिद्ध होता है।
तो बड़े संकल्प का मतलब हो गया कि बड़ा मनोमय कोश हो गया। अब ये सब जितने ही अवस्थाएं हैं, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जो कि परम आनंद की हम लोग बात करते हैं कि परमात्मा जो है परम आनंद स्वरूप है, तो परम आनंद स्वरूप परमात्मा है, इसी मनोमय कोश से जाते हैं। और ये मनोमय कोश तक और विज्ञानमय कोश तक, इतने यानी 4 कोश जो है वो महामाया के अंतर्गत हैं। एक ही कोश जो है वो आनंदमय कोश जो है वो परमात्मा के अंतर्भूत है, और बाकी ये चारों जो है वो महामाया के तहत है। इसीलिए महामाया की भी आराधना होती है। भगवान श्री कृष्ण ने महामाया का जो स्वरूप बनाया था, उस महामाया स्वरूप को ही पहले कहा था आने के लिए, इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए। तो वही महामाया के रूप में विंध्यवासिनी, जो आज जिनको हम समझते हैं कि विंध्यवासिनी है, वो वही महामाया का स्वरूप है, जो भगवान कृष्ण के अवतार लेने के पहले वो आई थी। और उसके बाद जो है उनकी आराधना भी होती है। जिसको भी माया संबंधित और महामाया संबंधित कुछ भी, यानी इस भौतिक जगत की जिससे भी कल्पना है और जो सोचता है कि मेरा यह हो जाए वह हो जाए, उसको महामाया की आराधना करनी चाहिए। जिसकी इच्छा इस संसार में ही कुछ पाने की होती है, जिसको इस संसार से ऊपर की पाने की यानी मोक्ष की इच्छा है, तो उसमें महामाया भी मददगार होती है। क्योंकि महामाया को हम जो है जबरदस्ती हटा नहीं सकते। एक उपनिषद में एक कहा जाता है, तत्त्वं पुषम अपावरणो, तुम अपने जो आवरण है उस आवरण को हटा दो। ये महामाया जो है ना एक आवरण है, परमात्मा हमारे बीच में, परमात्मा और हमारे बीच में एक आवरण है। उस आवरण को हटाने के लिए कहा गया है। वही आवरण जो है महामाया का आवरण है, और इनसे हम लोग पंगा लेकर के इनके विरोध में जा करके हम लोग आवरण नहीं हटा सकते। अर्थात मोक्ष में भी इनकी आवश्यकता है। महामाया से, माया से मुक्त होने के लिए भी इनकी सहयोग की आवश्यकता है। परमात्मा की कृपा भी तभी होगी। और इस तरह से महामाया की आराधना जो हम लोग के शास्त्र में बताया गया है, इनकी पूजा यह भी अवश्य ही करनी चाहिए, चाहे सांसारिक कामना है तो, चाहे मोक्ष की कामना हो तो। हालांकि ईश्वर की जो कृपा है, जो कि महामाया से बड़ा स्वरूप है, उनकी कृपा सर्वोपरि है, लेकिन महामाया की भी कृपा जो है उसका भी बहुत महत्व है। तो आज मैंने संक्षेप में वो सारी चीज़ों को समझा दिया। तो आप लोगों ने इसमें जितना भी ग्रहण किया हो, अगर 2 अंश भी ग्रहण किया हो, 1 अंश भी ग्रहण किया हो, आपके जीवन में कुछ कल्याण को ही लेकर के ये अंश आने वाला है। तो आप सबों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इतने गौर से आप लोगों ने सुना, और ईश्वर आपको जो है सद्बुद्धि दे।